नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर। तो दोस्तों, अभय चौटाला की जहां तक बात की जाए, कुरुक्षेत्र के इस रण के अंदर आप मान सकते हैं कि जो अभय चौटाला है, कहीं न कहीं हरियाणा में ना उनके नाम का डंका बजता है। बात की जाए पूरे हरियाणा की, जिस एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से पूरे 10 की 10 सीटों पर अभय चौटाला ने अपने सांसद प्रत्याशी उतारे, तो उनकी एक बहुत बड़ी एक रणनीति का परिचय देता है और उनकी बहुत ही सूझबूझ का परिचय देता है। तो हरियाणा जहां कहीं न कहीं बेशक काफी लंबे समय से इनेलो सत्ता से बाहर है, पर अभय चौटाला ने जो मेहनत की है, कहीं न कहीं लोगों में पकड़ बनाने का प्रयास किया है, उनके नाम का डंका आज भी बज रहा है। अगर आम देहात के लोगों की बात की जाए, तो देहात में जब जाते हैं तो अभय चौटाला पर किसी भी तरीके का सवालिया निशान नहीं लगता। तो अभय चौटाला जो है, एक कथनी और करनी में अंतर करने वाले नेता नहीं है। लोगों का मानना है, खास करके देहात के लोगों का, कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है। तो दोस्तों, अभय चौटाला, आज दर्शकों को मालूम है कि आज 1 तारीख है, 1 मई है, और 1 मई पे जो अभय चौटाला आज अपना नामांकन कुरुक्षेत्र से दाखिल करने जा रहे हैं अपने लाव लश्कर के साथ। तो दोस्तों, ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, कैसल से दिखा रहा हूँ। अभय चौटाला हरियाणा की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जो अभय चौटाला है, अभय चौटाला एक, अगर बात की जाए, अपराजित योद्धा के रूप में कुरुक्षेत्र के रण में डटे हुए हैं। कितने परसेंट वोट वो ले पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर उनकी जो एक चमक और धमक है, वो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के रण में साफ तौर पर नजर आ रही है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैथल से, एक विश्वकर्मा चौक से दिखा रहा हूँ, और जहां पर अगर बात की जाए, एक पत्रकार होने के नाते हमारा प्रयास रहता है कि लोगों से बात की जाए, लोगों से जो चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, उनके बारे में आप लोगों तक जायजा लिया जाए। और अभी आप देखिए मेरे साथ एक खास जो एक अभय चौटाला के एक काफी जबरदस्त कार्यकर्ता, तो मैं बात कराऊंगा उनसे भी, आपके मुझे मिले हैं चौक पर। तो अभी मैं आ रहा हूँ, कैमरा चल रहा है, ऑन कैमरा है। पर अभय चौटाला की जहां तक बात की जाए, अभय चौटाला को एक अपराजित योद्धा के रूप में माना जाता है। अभी जहां तक अगर हम बात की जाए, सर नमस्कार। बलजीत सिंह जी, क्या हाल चाल है? सर आप ये बताइए कि अभय चौटाला जी आज नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अभय चौटाला के नाम का आज भी हरियाणा की राजनीति में डंका बजता है? बेशक वोट कितने आए कि नहीं आए वो मायने नहीं रखता, पर नाम आज भी चलता है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बात करना चाहूंगा। खुश हो जाएगा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ जी, राम राम जी डॉक्टर साहब। जी, राम राम जी। आज अभय चौटाला जी अपने लाव लश्कर के साथ, दल बल के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में। तो आप क्या मानते हैं कि कुरुक्षेत्र के इस चुनावी महाभारत में अभय चौटाला को आप कहां पर खड़ा देखते हैं? देखो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात यह है, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला 36 बिरादरी के नेता है जी। और चौधरी अभय सिंह चौटाला 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता है। और आपने देखा भी होगा, जिस टाइम किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के दौरान जिस टाइम सभी जो नेता थे अपने अपने घर बैठे थे, और अकेला ही चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक अपना एमएलए का पद इस्तीफा देकर जनता के बीच में आया, किसान मजदूर कमेरे कर्मचारी की लड़ाई लड़ी। और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आज के जितने नेता हरियाणा के हैं,
क्या अभय की बात पे जो आम जनता है, आम पब्लिक है, विश्वास करती है कि जो अभय कहते हैं वो सच कहते हैं और वो पत्थर की लकीर है? देखो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात यह है, आप अपने आप से ही खुद मान के चलो भाई अभय सिंह चौटाला कितनी सच्चे आदमी है। आपने और नेताओं को भी देखा है, अभय चौटाला को भी देखा है। अभय चौटाला 100% एक बहुत ही लीडर और सूझवान नेता है और जुबान के धनी है। जो कहते हैं वो 100% उस कार्य को पूरा करने का काम करते हैं। तो 2 सीटें हरियाणा में जहां प्रधान जी बात की जाती है, कुरुक्षेत्र की और हिसार की, इनको हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के रण से है और हिसार में सुनैना चौटाला मैदान में डटी हुई है। तो इन दोनों सीटों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों सीटों को मैं कहना चाहूंगा कि दोनों सीटों, जो सुनैना चौटाला है और अभय चौटाला है, दोनों सीटें ही मजबूत सीट हैं और हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला भी यहाँ अच्छे मार्जिन से जीतेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा से। और रही बात मैडम सुनैना चौटाला की, जो हिसार लोकसभा है, हिसार लोकसभा में भी मैडम सुनैना चौटाला अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी के लोगों की एक ही आवाज है, बदलाव की आवाज। वे परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है और बीजेपी को भी देखा है और अब बारी है चौधरी अभय सिंह चौटाला की। तो आने वाला जो 4 जून है, भविष्य क्या देखते हैं इंडियन नेशनल लोक दल का हरियाणा की 10 सीटों पर? देखो जी, मैं एक बात मानना चाहूंगा, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट है उसमें 100% अभय सिंह चौटाला जीतेंगे और सिरसा से भी हमारा जो कैंडिडेट है मजबूत रहेगा। जितनी भी हमारी 10 की 10 लोकसभा सीट है, जहां भी उम्मीदवार हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने खड़े किए हैं, पार्टी ने खड़े किए हैं, पार्टी के हाईकमान ने खड़े किए हैं, वो आप मान के चलो सभी कैंडिडेट मजबूत हैं, कमजोर नहीं है कहीं भी, कहीं से भी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।